हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 126 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट बहादुर बित्तों से लिया गया है। इस कहानी को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो आज की वर्कशीट में हम जानने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पार्ट बहादुर बित्तों को मज़े से पढ़ा होगा। जब किसान ने बित्तों से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो बित्तों घबराई नहीं। बित्तों ने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। बित्तों ने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तों घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तों की बहादुरी और बित्तों की सूझबूझ से बित्तों ने शेर को भगा दिया। बच्चों, आपने ऊपर लिखी पंक्तियों को पढ़ा। कुछ अटपटा लगा? आपने ठीक पहचाना। प्रत्येक वाक्य में बार बार बित्तों का नाम आ रहा है। आइए देखते हैं। बित्तों, 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 बित्तों। बच्चों, क्या बार बार बित्तों का नाम लेने से ये जो वाक्य हैं कुछ अलग नहीं लग रहे हैं? क्या हम इन वाक्यों में बार बार बित्तों का नाम लेने की जगह किन्हीं और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पार्ट बहादुर बित्तों को मज़े से पढ़ा होगा। जब किसान ने बित्तों से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो वह घबराई नहीं। उसने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने बड़ा सा पगड़ बांधा और वह घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। अपनी बहादुरी और अपनी सूझबूझ से उसने शेर को भगा दिया। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने बार बार बित्तों शब्द का प्रयोग करने की जगह वह, उसने और अपने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बित्तों किसी का नाम है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बित्तों है संज्ञा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बार बार बित्तों यानी कि संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। बच्चों, नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मुझे, अपने, मैं, वे, तुम, तुम्हारा आदि। ठीक है बच्चों, संज्ञा की जगह आता हूँ, भाषा को सुंदर सरल बनाता हूँ। यह, वह, मैं, तुम, आप हैं मेरे उदाहरण, मैं सर्वनाम कहलाता हूँ। प्रश्न 1। चलिए बच्चों, दिए गए सर्वनाम शब्दों को छांटकर सही जगह लिखते हैं। यहाँ पर हमें 3 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, हम, तुम्हारे और उसकी। आइए हम इन्हें सही जगह पर वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो पहला वाक्य है, एक किसान था, डैश बीवी का नाम बित्तों था। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? हम, तुम्हारे या उसकी? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा उसकी। तो हम यहाँ लिख देंगे उसकी। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बित्तों था। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। तू बैल खा लेगा तो डैश भूखों मर जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? तू बैल खा लेगा तो हम, तुम्हारे या उसकी? बिल्कुल, यहाँ पर आएगा हम। तो हम लिख देंगे यहाँ हम। तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। बित्तों डैश के लिए एक मोटा घोड़ा ला रही है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? हम, तुम्हारे या फिर उसकी? बिल्कुल, यहाँ पर आएगा तुम्हारे। तो हम यहाँ लिख देंगे तुम्हारे। बित्तों तुम्हारे लिए एक मोटा घोड़ा ला रही है। बच्चों, यहाँ पर उसकी, हम और तुम्हारे ये तीनों शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द गलत लिखे हैं। आइए इन्हें सही करके वाक्य को दोबारा लिखते हैं। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें सर्वनाम शब्द लिखे हैं, लेकिन वे सर्वनाम शब्द गलत हैं। तो आइए हम उन्हें सही करके लिखते हैं। तो पहला वाक्य है, वह ने नाश्ता खा लिया। तो बताइए कि यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर आना चाहिए उसने। उसने नाश्ता खा लिया। अगला है, हम क्या बना रहे हैं? तो बताइए कि यहाँ पर हम की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा आप। आप क्या बना रही हैं? ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगला है, माँ तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो बताइए कि यहाँ पर तुम्हें शब्द की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगला है, मुझे अपना काम खुद करूँगी। तो बताइए कि यहाँ पर मुझे की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? बिल्कुल, यहाँ पर आएगा मैं अपना काम खुद करूँगी। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप पर गोला लगाइए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों का जो सही रूप है उस पर गोला लगाना है। आइए देखते हैं। बादशाह, बादशाह। तो बताइए कि यहाँ पर सही शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सही शब्द है बादशाह। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगला है, राक्षसी, राक्षसी। बताइए सही शब्द कौन सा है? राक्षसी। ठीक है। ऐसे ही अगला है, तुम्हारा, तुम्हारा। बताइए सही शब्द कौन सा है? तुम्हारा। ठीक है बच्चों। अगला है, मरियल, मरियल। बताइए सही शब्द कौन सा है? सही शब्द है मरियल। ठीक है बच्चों। तो आपको इन शब्दों को सही प्रकार से पढ़ना है, तभी जाकर आप सही शब्दों को पहचान पाएंगे और उन्हें लिख पाएंगे। प्रश्न 4, अपना परिचय दीजिए और खाली स्थान भरिए। बच्चों, आपको यहाँ अपना परिचय देते हुए इन खाली स्थानों को भरना है। आइए देखते हैं। डैश नाम डैश है। तो आप यहाँ लिखेंगे मेरा नाम, जो भी आपका नाम है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। मेरा नाम डैश है। ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, डैश तीसरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता या फिर पढ़ती हूँ। ठीक है। आगे देखिए, मेरे विद्यालय का नाम डैश है। तो आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद डैश रोज अपने स्कूल का काम खुद करता या करती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैं रोज अपने स्कूल का काम खुद करता या करती हूँ। ठीक है। आगे देखिए, डैश कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मुझे। मुझे कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। आगे देखिए, डैश माता पिता डैश बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आएगा मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मेरा, मैं, मेरे, मैं, मुझे, मेरे, मुझे, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।